हजरत इमाम जी मेहदी जी की कौन सी जब निशानी उन्होंने अभी तक पूरी की है? जी ये मैंने इतनी जब सारी आपको हजरत निशानियां ईसा बताई हैं, इनमें से कौन सी उन्होंने पूरी की है? जी हजरत ईसा की मैं बताता हूँ ना कि जब हजरत हजरत ईसा ईसा पे बाद में नाजिल छलांग होंगे मारे ना भाई, आएंगे। ओ भाई हजरत ईसा पे बात पे जाना, वो भी मैं आपको हदीसें पढ़ के सुना देता हूँ, मेरे पास सारा कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, सारा कुछ रख के बैठा हूँ। ये मेहंदी की किस तरह पूरी की है वो बताएं। ये 10 हदीसें मैंने आपको पढ़ के बताई हैं, जिनमें से एक भी मिर्जा साहब पे फिट नहीं आ रही। आपने कौन सी वाली फिट ये की है वो बताएं मुझे। यही अब मैं आप वाली कि गाड़ी वो चला रहा हूँ, अब अमन मैं का आपकी पैगाम सुनूंगा। देंगे दुनिया। मैंने अपने आपके लिए जी जी सिर्फ ये सुने। हदीसें पढ़ने की रोकी थी, अब मैं सुनूंगा। हाँ जी आप लोग इनसे जज़ाकल्लाह बात करें हाजी साहब। कि वो दुनिया में अमन फैलाएंगे। तो जमात तो अमन का ही पैगाम देती है ना। भाई हुकूमत हासिल अच्छा ये करके अमन फैलाना है। जमात के पास 1 इंच जमीन नहीं है हुकूमत की। जमात के पास 1 इंच जमीन नहीं है सिवाय कब्रिस्तानों के। उन्होंने कब्रिस्तानों में अदल फैलाया है, इंसाफ फैलाया है। और मिर्जा साहब तो अपने घर वालों जी को इंसाफ नहीं दे सके, उन्होंने दुनिया को क्या इंसाफ देना मेरे प्यारे भाई। उनकी अपनी बीवी लिखती है, सीरतुल मेहदी के अंदर रिवायत है, बेटे उनके ने लिखी है बशीर अहमद एम ने, कि उन्होंने 23 साल तक जो उनकी पहली बीवी थी हुर्मत बीबी, ना उनके हक़ ज़ौजियत अदा किए और ना ही अपने बेटे फजल को और सुल्तान को कोई खर्चा दिया। जो अपने पीली बीवी बच्चों को नहीं दे सक रहा, इंसाफ खर्चा नहीं दे रहा जिसका उसके ऊपर अल्लाह ने जो लगाया हुआ है, ना ही उसको तलाक दे रहा है, उसको बस रखा हुआ है कि तू बाप के घर चली जा। वो मिर्जा साहब के घर में भी नहीं रहती थी जो हुर्मत बीबी थी, वो रहती कहीं और थी। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब मैं अब आप तशरीफ ले आए हैं, मैं चुप हूँ। टॉपिक आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इन भाई को गलतफहमी हो गई थी, ये हजरत मेहदी जो है वो कहीं ना कहीं से मिर्जा साहब का को पूरे उतरते हैं हजरत मेहदी की पेशगोइयों पर और हदीसों पर। तो मैंने इनको 15 हदीसें पढ़ के सुनाई हैं सही मेहंदी के बारे में। अभी तक एक के ऊपर भी ये मिर्जा साहब फिट नहीं कर सके। तो अब आप उस्ताद हैं, मैं अब आपके सामने बोल नहीं रहा, आप ही इनसे गुफ्तगू करें। किन से बात हो रही है? यहाँ पर आए हुए हैं अनवर साहब हैं, अनवर किंग साहब, इनसे बात हो रही ये कादियानी है? है। तो हैं वल्लाह वाला। जी अनवर साहब। जी मैं कादियानी नहीं, मैं अहमदी हूँ। जी जी। जी तो आप मैं मिर्जा साहब को क्या मानते हैं? मैं उम्मती नबी मानता हूँ। उम्मती नबी? अच्छा, ये उम्मती नबी क्या होता है? जो कि नई शरीयत ना लेके आया हो, जो पहले उससे नबी है उनकी शरीयत आगे चलाए। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो आखिरी नबी हैं, आखिरी शरी नबी। तो उनकी ही शरीयत आगे यानी कि लोगों तक पहुंचाना, जो लोग भूल गए हुए हैं। तो जो ईमान सुरैया पे चला गया उसको वापस ला के लोगों में यानी कि तकसीम करना, ठीक हो गया। इस लिहाज से मानते हैं अच्छा, उनकी तो नबी। मिर्जा साहब कोई के नया बारे में, कानून नहीं लेके आए। मिर्जा साहब के बारे को कुरान या हदीस में कहीं कोई आया हो? जी थोड़ी सी निशानियां हैं, वो वही मुझे पता है, ज़्यादा मुझे नहीं पता। बाकी हज़रत ईसा के बारे में था कि जब वो आएंगे तो उनके कांधों पे 2 जर्द रंग की चादरें होंगी, पोशाक होंगी। बिल्कुल तो ठीक। उनका नज़ूल होगा। इससे मुराद अगर देखें कि ख्वाब में अगर जर्द रंग देखते हैं तो उसका मतलब होता है कि बीमारी। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भी 2 बीमारियां थीं, एक सर दर्द रहता था और एक पेशाब ज़्यादा आता था। ठीक है, इस बारे में आपने दुआ भी की थी, लेकिन इल्हाम हुआ कि ये तेरी निशानियों में से 2 निशानियां। बिल्कुल ठीक। ठीक है, अच्छा, ये ना इतनी इस बातें अब लिहाज से हम हज़रत ईसा की वही मानते हैं। जी अच्छा, जी बात ना ऐसा बात हो जाएगी ना, तो आपके लिए भी आसानी होगी समझाने में और मुझे समझने में आसानी होगी। क्या ख्याल है? अब इतनी बातें जमा हो गई हैं कि वो हर चीज़ के ऊपर मुझे पूछना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, एक तो ये है कि ये जो आप कह रहे हैं 2 जर्द चादरों वाली, ये कौन सी हदीस है? जी वो ज़रा हदीस बता दे, मैं देखना चाहता हूँ।
میں ابھی تو نہیں مجھے یاد، میں پھر آپ کو میں بتا دوں گا. ہاں نہیں پھر تو کبھی آئی میں نے نہیں ہے. پڑھی ہے لیکن میں پھر آپ کو نکال کے حوالہ بتا دوں گا، ابھی مجھے حوالہ نہیں یاد. اور اگر یہ کام میں کر دوں تو چلے گا؟ نہیں آپ تو مفتی ہیں آپ میں تو ایک عام سا بندہ ہوں نا. میں کہہ رہا ہوں اگر یہی کام آپ کی مشکل میں آسان کر دوں، میں آپ کو وہ حدیث دکھا دوں تو چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ ہاں جی ہاں جی آپ دکھا دیں. ہاں میں یہ جی کہہ جی رہا ہوں میں نا. سمجھا کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ یعنی کہ حوالہ نہ بتاؤں میں تو. جی جی آپ بتا دیں. ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ نے نہیں پڑھی یا آپ کو نہیں پتا تو میں وہ آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں، میں وہ حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جی جی آپ دکھا دیں، آپ دکھا اچھا دیں آپ اور حوالہ بھی مجھے بتا دیں. آپ مسلم شریف آپ کے پاس ہے یا کوئی سافٹ ویئر یا کوئی، وہ کھولیں ذرا، میں آپ کو نمبر بتاتا ہوں. میرے پاس موبائل ہے، میں موبائل میں کھول لیتا ہوتا ہوں، بعد میں گوگل پہ میں سرچ کر لیتا ہوتا ہوں. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کھول لینا کاپی آپ. پینسل میں نے پکڑی ہوئی ہے. ابھی لائیو چاہ رہی ہے، پھر آواز وغیرہ یعنی کہ وہ بیک ہو جائے گا نا، تو آپ مجھے لکھوا اچھا دیں، میں اچھا سرچ کر لوں گا گوگل پہ. ہاں چلے یہ نا حدیث نمبر لکھ لیں. مسلم شریف کی حدیث ہے جی 2937. مسلم کی 2937. جی اور ایک جی اور نمبر ہے اس کا، کیونکہ اس کی نمبرنگ الگ الگ ہے نا. 2653. جی 2653. لکھوائیں مجھے ذرا کون سے نمبر لکھے ہیں آپ نے. جی نمبر ایک رپیٹ کر دیں، کیا لکھا ہے آپ نے؟ ہاں جی میں نے لکھا ہے مسلم کی ہے پہلی حدیث 2937. بالکل ٹھیک ہے. 2937. پھر دوسرے لکھے ہے میں نے 2653. 53 ویل ڈن، زبردست ہوگی. اچھا یہی حدیث جی آپ لوگوں نے جو چھاپی ہے نا مسلم، اس کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ جی وہ نوٹ جی کر لیں. آپ لوگوں جی کی جو مسلم ہے اس کی جلد 15 ہے، نور جی فاؤنڈیشن کی جلد کون ایک سی ہے؟ 15. ایک منٹ. جلد جلد 15. صفحہ جی 122. صفحہ 122. اور جی حدیث نمبر آپ لوگوں نے جو دی ہے وہ ہے 5214. 5214. جی جی یہ جی حدیث کیا ہے؟ اچھا یہ حدیث نا بڑی طویل ہے، یہ حدیث چھوٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چلے میں ابھی پڑھتا ٹھیک ہوں ہے. تو آپ سنتے جائیں. میں آپ کی ہی جو ترجمہ آپ لوگوں نے کیا نا وہ پڑھنے لگوں. یہ جلد 15 کا صفحہ جی 122، 123، 124، 125، 126، 127 تک جا کے یہ ختم ہوتی ہے. تو اوہ اجازت ہے اچھا، میں پڑھوں؟ کافی لمبی ہے. جی جی میں زیادہ پڑھیں. اچھا کہتے ہیں جی حضرت نواس بن سمان بیان کرتے ہیں کہ ایک دن صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، اور اس کے ذکر میں آواز کبھی دھیمی ہوئی اور کبھی بلند، یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ وہ دجال قریب ہی کھجوروں کے جھنڈ میں ہے. ذرا مائک ذرا میوٹ کریے گا، شور آ رہا ہے. جب ہم شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں گھبراہٹ کے آثار پہچان لیے اور فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تھا، کبھی آپ کی آواز دھیمی تھی کبھی بلند، ہم سمجھے وہ کھجوروں کے جھنڈ میں ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے علاوہ اور امور کا تمہارے بارے میں مجھے زیادہ خوف ہے، اگر وہ میری موجودگی میں نکلے تو میں تمہاری طرف سے اس سے دلیل کے ذریعے مقابلہ کرنے والا ہوں، اور اگر وہ نکلے اور میں تم میں نہ ہوں تو ہم ہر شخص کو خود دلیل کے ذریعے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. یہ ویسے جو کیا ہے نا
ये तर्जुमा गलत किया है आप लोगों ने, हदीस के अल्फाज कुछ और हैं। तो मैं अभी बहरहाल जी आप बताएं। जी मैं अभी तर्जुमे के ऊपर आपसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप आलिम तो नहीं है ना, आप तो गहरे आलिम हैं, जी जी बिल्कुल तो सही। आपको वो समझ नहीं आनी। हाँ जी। हदीस के अल्फाज कुछ और है, तर्जुमा कुछ और है, ये गलत तर्जुमा किया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। गलत। अच्छा जी आगे सुने, आगे कहते हैं कि अगर वो निकले और मैं तुम में ना हूं तो हर शख्स को खुद दलील के जरिए इसका मुकाबला करना होगा, और अल्लाह मेरे बाद हर मुसलमान का खलीफा है। और अच्छा वो दज्जाल जो इन में जो जवान है, बहुत घने गुंगरियाले बालों वाला है, उसकी आंख फूली हुई है, गोया कि मैं उसे अब्दुल उज़्ज़ा बिन कुतन से तशबीह दूंगा। तुम में से जो कोई उसे पाए तो उस पर सूरा तुल कहफ की इब्तदाई आयात पढ़े। वो शाम और अराक के दरमियान एक राह से निकलने वाला है। अच्छा यहां तक हम अभी रहने देते हैं, तो इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं, क्या जी ख्याल है? अच्छा अभी तक आप जी क्या जी। समझे हैं कि ये दज्जाल क्या है? दज्जाल कोई इंसान होगा, कोई जानवर होगा, कोई पत्थर होगा, क्या आप समझे हैं हदीस से? मेरे मेरे ख्याल से ये जो दजाल है ना, ये एक निज़ाम का नाम है। नहीं नहीं, हदीस एक की बात निज़ाम कर, होगा, दजाली ओहो नहीं, निज़ाम। ओहो नहीं नहीं, आप, मैं हदीस की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपके नजदीक दज्जाल क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ हदीस के अंदर क्या है। हदीस हदीस के मुताबिक तो ऐसे है जैसे कोई यानी कि एक यानी कि वजूद है, कोई एक शख्सियत के बारे इंसान है में। कि जानवर है? ये तो नहीं अभी तक समझ आ रही। भाई हदीस के, मैं इंसान भी दोबारा शायद पढ़ होगा। देता हूँ, यानी शायद नहीं, हजूर फरमा रहे हैं कि वो अब्दुल उज़्ज़ा बिन कुतन की तरह उसकी आंख फूली हुई होगी, घने उसके बाल होंगे, वो तो इंसान से तशबीह दे रहे हैं, एक जी इंसान जी, होगा। तशबीह इंसान से। जी तो हदीस की रूह से ये कोई इंसान होगा कि जानवर होगा? अभी तक तो जो समझ आ रहा है वो तो इंसान ही होगा। ठीक है, इंसानों के अंदर दो कैटेगरी हैं, एक होता है मर्द, एक होता है औरत। इंसान मर्द होगा कि औरत होगा? जी, मर्द ही होगा फिर। मर्द। क्योंकि अब्दुल उज़्ज़ा बिन कुतन मर्द था ना, औरत तो नहीं था। जी जी जी। समझ नहीं आई मेरे भाई को? हाँ जी हाँ जी। मैं हदीस सुना रहा हूँ भाई, ये आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा, और आपकी अपनी हाँ किताब से जी पढ़ के सुना रहा हूँ। अच्छा तो फिर आगे ये भी कहा कि जी। जब कोई दज्जाल को देखे, यानी उस मर्द को, और वो एक शख्स होगा, अच्छा एक होगा कि दो होंगे, यानी दो तीन चार होंगे? एक। एक, अभी तक तो हदीस में तो हदीस में एक ही है एक ना। का ही जिक्र है। हाँ हदीस में एक ही है, शाबाश, जी ठीक हो। अच्छा अब जरा माइक म्यूट करिएगा, माइक जरा म्यूट, थोड़ा सा आसान कर दें मेरे लिए, क्योंकि वो शोर आता है। सही हो गया। अब देखते हैं कि आपके मिर्जा साहब ने दज्जाल किसको कहा है, ठीक है, वो देख लेते हैं और काम आसान हो जाएगा। मिर्जा साहब कहते हैं, रूहानी खज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 121 के ऊपर कहते हैं, ऐसा ही आयत उखरिजत लिन्नास में भी अन्नास के लफ्ज से दज्जाल ही मुराद है। वो कहते हैं नास यानी तमाम लोग दज्जाल हैं। अब आप जरा मुझे बताइएगा, मिर्जा साहब ने ये झूठ बोला कि सच बोला? जी मेरे भाई। जी भाई जब तक ये मैं सारा नहीं पढ़ूंगा कि जहाँ पे उन्होंने लिखा है, तो मैं तो नहीं ना ऐसे बता सकता। ये हवाला सारा नोट कर जायजा लिया लेना आपने? पड़ेगा, तशरीह करनी पड़ेगी। हवाला नोट कर लिया? नहीं ये वाला नहीं किया, ये वाला करे बताए। नोट, करे नोट। रूहानी खज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 121। जी रूहानी जल्द 17 सफ़ा 100 21 121। सफ़ा 121।
जी जी यहाँ पे नास कह रहे हैं, नास दज्जाल कौन है? वो नास है। ठीक है मेरे भाई, जी ठीक है मेरे भाई, कोई हाँ ना करें ताकि मैं आगे चलूं। हाँ जी हाँ जी ठीक जी जी मैं बोल रहा हूँ जी। दज्जाल से मुराद क्या है? दज्जाल से मुराद क्या है? इंसान। हेलो, इंसान जी नहीं, जी नास इंसान। आवाज आ रही? नहीं, मिर्जा नास। साहब कह नहीं, तमाम इंसान, एक एक इंसान नहीं, तमाम इंसान। दज्जाल से मुराद क्या है? तमाम इंसान, कायनात दुनिया के जितने इंसान हैं, चाहे वो मर्द हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हिजड़े हैं, लूला है, लंगड़ा है, काना है, पेंगा है, ठेंगा है, कोई हिंदू है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, कोई भी है, तमाम इंसान क्या है? वो दज्जाल है। एक बात समझ आई कि नहीं मेरे भाई को? ठीक है हेलो, जी हाँ जी हाँ जी। आगे आगे बढ़िए। रूहानी खज़ाइन जिल्द 14 सफ़ा 296 है। मिर्जा साहब कहते हैं हदीसों पर गौर ठीक है। करने से मालूम होता है कि दरअसल दज्जाल शैतान का नाम है। दज्जाल किसका नाम ठीक है? है शैतान का। बताइए तो, रिपीट करें, दज्जाल किसका नाम है? जी जी शैतान का नाम। और पहले क्या कहा था उन्होंने? दज्जाल कौन है? नास। 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 नोट करते रहिएगा मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई? ये हवाला नोट कर जी। लिया आपने? क्या हवाला है? दूसरा हवाला बताएं जिल्द मुझे। 14 एक है सफ़ा रूहानी खजाइन 296। जिल्द 17 सफा नंबर 121। पहले वाला जो हाँ, अगला लिखा हुआ है जिल्द 14 सफ़ा 296, सफा शैतान वाला जिल्द 296। 14 सफ़ा 296। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है कहते हैं कि रूहानी खज़ाइन जिल्द 14 सफ़ा 416, लिख लें। जी सफा 416 16 जिल्द जिल्द 14 जी। सेम जिल्द 14। जी, कहते हैं दज्जाल दर जी। हकीकत एक ग्रोह मुफसिदीन का है, यानी फसाद ठीक है। करने वाले, मुफसिदीन यानी क्या है? सारे इंसान नहीं, उनके अंदर से एक मखसूस एक ग्रोह है फसाद करने वाले लोगों का, तो उसको दज्जाल कहते हैं। ठीक है मेरे भाई? हाँ सही। जी जी ये कितने वाले हो गए हैं टोटल? 3 हो गए हैं। 3 हो गए हैं। एक जगह क्या था? नास। दूसरी जगह क्या है? शैतान। तीसरी जगह क्या है? ग्रोह मुफसिदीन। ऐसे ही है ना? जी जी बिल्कुल ठीक है। अगला हवाला नोट करें, रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 45। सफा 45 जी। यहां पे कहते हैं इस शैतान का दूसरा नाम ईसाइयत का भूत है, और इसी भूत को दज्जाल कहते हैं। ईसाइयत का भूत। ठीक है। ठीक है, हम्म। तो टोटल ठीक कितने है। दज्जाल हो गए हैं? 4 दज्जाल हो गए हैं। ठीक है भाई, याद रखते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी जी मैं नोट कर रहा हूँ जी। रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 456 है। जिल्द 22 456। कहते हैं वो दज्जाल पादरियों का फिरका है। हाँ ठीक है। टोटल दज्जाल कितने हो गए हैं? ये 5 5 एग्जाम बताइए। 5 दज्जाल हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 174। जी कहते हैं कि मगर हमारे नज़दीक मुमकिन है कि दज्जाल से मुराद बा इकबाल कौमें हों, बा इकबाल कौमें हों, और गधा उनका बा इकबाल क्या रेल, चीज़ है? यही रेलगाड़ी हो। हाँ तो जी बा इकबाल कौमें यानी बड़ी बड़ी कौमें। और खुद मिर्जा साहब ठीक है। एक जगह कहते हैं कि हमारी कौम मुगल
ہے اور مغل اقبالمند قوم ہے. تو مطلب یہ کہ مرزا صاحب اپنے آپ کو بھی دجال کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی, تو ٹوٹل کتنے دجال ہو گئے ہیں؟ 6 دجال ہو گئے ہیں. جی یاد رکھیے گا, بھول نہ جائیے گا, میں اصل میں بھول جاتا ہوں. آگے بڑھتے ہیں. جی روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 362. 362. جی جی جلد 3. جی 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 کہتے ہیں بتائیں. لغت میں دجال جھوٹوں کے گروہ کو کہتے ہیں. صحیح, تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ ٹھیک ہے. یہ 7 اقسام ہو گئی. 7 ہو گئے ہیں. میں اور بھی آپ کو لکھوا سکتا ہوں, بہرحال ان 7 کے اوپر ہی اکتفا کر لیتے ہیں. اب واپس آ جاتے ہیں حدیث جی کے اوپر. حدیث میں کیا تھا میرے بھائی؟ جی ایک شخص واحد, ایسے ہی ہے نا؟ جی ایک شخص واحد ہے نا. ہاں جی لیکن جی مرزا جی صاحب تو کبھی کہتے ہیں ناس کے کو دجال کہتے ہیں, شیطان کو دجال کہتے ہیں, گروہ مفسدین کو دجال کہتے ہیں, عیسائیت کے بھوت کو دجال کہتے ہیں, پادریوں کے فرقے کو دجال کہتے ہیں, اقبال مند قوموں کو دجال کہتے ہیں, جھوٹوں کے گروہ کو دجال کہتے ہیں. اب مجھے بتائیے جھوٹ کے, یہ مائک میوٹ کریے گا بھائی ایس کے صاحب. اب مجھے بتائیے یہ 7 دجال الگ ہے, حدیث والا دجال الگ ہے. بات کس کی آپ نے ماننی ہے؟ حدیث والے دجال کی ماننی ہے یا مرزا صاحب والے دجالوں کی ماننی ہے؟ جی اگر اس کی یہ تشریح کریں کہ یہ ساری اقسام کسی ایک گروہ میں پائی جاتی ہوں تو اس کو ہم دجال کہیں, ایسے نہیں ہے. نہیں ایسے نہیں ہے, یہ تو تضاد پایا جا رہا ہے نا, مختلف. یہ دیکھیں ترجمہ کوئی ایک نہیں ہے. مرزا صاحب اگر کہتے ہیں کہ دجال ایک شخص ہوگا تو پھر ٹھیک ہے, وہ بات حدیث والی کریں گے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ دجال شیطان کو کہتے ہیں, ناس کو کہتے ہیں, گروہ مفسدین کو کہتے ہیں, عیسائیت کے بھوت کو کہتے ہیں, پادریوں کے فرقے کو کہتے ہیں, اقبال مند قوموں کو کہتے ہیں, جھوٹوں کے گروہ کو کہتے ہیں, حدیث میں ایسا ہے ہی نہیں. جی میرے بھائی, اس تضاد کو آپ یہ کیا پھر کہیں گے؟ یہ تو پھر مجھے سرچ کرنی پڑے گی نا مجھے, میں پوچھ کے بتا سکتا ہوں, ایسے تو نہیں. باقی میرے مطابق یہ جو امریکہ ہو گیا, یہ ترقی یافتہ قومیں جنہوں نے یہ جہاز بنایا ایک آنکھ والا, اور یہ ٹرین جو گدھا ہے دجال کی سواری, تو یہ چیزیں دجال ہیں. اچھا چلے ایک دجال کا کام کر گدھا, لیتے ہیں, اور جو جنہوں نے بنایا ہے وہ دجال. ایک کام کر لیتے ہیں, کیا خیال ہے؟ جی جی آپ کے جی لیے بھی آسانی ہو جائے, میرے لیے بھی آسانی ہو جائے, اور اتنے دوست بیٹھ کے سن رہے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں. ٹھیک ہے نا؟ ابھی جی تو آپ نے تحقیق کرنی ہے, ریسرچ کرنی ہے, تو لیکن تحقیق اور ریسرچ سے پہلے ہی آپ ایک قاعدہ کلیہ بنا دیں کہ جی جی حدیث والے دجال کے علاوہ کوئی اور ترجمہ مراد لینا, آیا وہ بندہ جی جھوٹا اور کذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں, اگر تشریح کئی حدیثیں ایسے بھی ہیں جن کا یعنی کہ تشریح جن کی لازمی ہے اگر ان کا مفہوم سمجھنے کے لیے, تو بھائی ایسے بھی تو ہو سکتا ہے تشریح نا. کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب معنی سمجھ نہ آ رہا ہو. ابھی میں نے حدیث جب آپ کو سنائی تھی تو آپ کو ترجمہ سمجھ آ گیا تھا, آپ نے کہا اس سے مراد شخص واحد ہے, تو تشریح کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. تشریح کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب الجھاؤ ہو, مجہول قسم کی گفتگو ہو, جس کا ترجمہ سمجھ ہی نہ آ رہا ہو. جب ترجمہ سمجھ آ رہا ہے تو اس کی تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سے میں نے پہلے اسی لیے پوچھ لیا تھا کہ اچھا اس سے مراد آپ کیا سمجھیں. آپ نے خود فرمایا کہ اس سے مراد ایک شخص واحد ہے. اچھا, تو اس کی سواری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ وہ بات سواری اتنی بڑی نہیں ہوگی اس کی؟ نہ 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 نہ, یہ بات الجھ جانی, بڑی دور نکل جانی ہے. یہ بالکل اپوزٹ بات ہے. میں دن کی بات کر رہا ہوں, آپ رات کی بات کر رہے ہیں.
میں سفید کی بات کر رہا ہوں، آپ سیاہ کی بات کر رہے ہیں، بالکل مخالف سمت پہ آپ چل رہے ہیں، ایسے نہیں، وہ نا بات الجھ جائے گی اور بہت سننے دیکھنے والے بھی لعنت ڈالیں گے ہم دونوں کے اوپر ہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، خلط مبس کر رہے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ لعنت سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ کہ ایک موضوع پر ہم رہیں، کیا خیال ہے؟ جی ہاں، تو ابھی تو حدیث مسلم شریف کی بڑی لمبی چوڑی ہے، میں نے تو روک دیا تھا آپ کو، ابھی تو آگے بہت کچھ ہے، پہلے یہ تھوڑا سا کسی کنارے پہ لگا لیں تو آگے بڑھیں۔ ابھی آپ مجھے بتا دیں کہ اس کا کرنا کیا، کیونکہ آگے بھی آپ یہی کہیں گے کہ میں ریسرچ کروں گا، تحقیق کروں گا، کیونکہ دیکھیں جب جی بات جی، آپ یہ تو کہنا ہے۔ سنیں، ایک منٹ سن لیں، بات آپ نے شروع کی ہے نا، حدیث تو آپ نے پیش کی تھی کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ وہ 2 زرد چادریں پہنے ہوئے ہوگا، تو معاملہ یہ ہے ہاں کہ جی، جب آپ کی تحقیق ہے اس حدیث کے اوپر تو اسی وجہ سے تو آپ نے پیش کی ہے، اگر آپ کی تحقیق نہیں نہ یہ میں نے ہوتی، ساری نہیں پڑھی، ساری تو آپ کی مرزا صاحب نے بھی نہیں ساری کبھی پڑھی، ساری حدیث تو مرزا صاحب نے بھی نہیں پڑھی، نہ ہی کبھی مرزا صاحب نے پیش کی ہے ساری حدیث، ساری حدیث تو آج تک آپ کے کسی قادیانی خلیفے نے بھی پیش نہیں کی، ساری حدیث تو جناب پاکٹ بک کے اندر بھی نہیں ہے، یہ صرف ایک ٹوٹا پکڑا ہوا ہے بیچ میں سے کہ وہ 2 زرد چادریں پہنے ہوئے ہوگا اور نبی کو یہ 4 دفعہ عیسیٰ کو نبی اللہ کہا گیا، بس یہ چیز پکڑی ہوئی ہے، بس پوری حدیث تو آج تک کسی دنیا کے کسی مربی نے پیش نہیں کی۔ تو ابھی تو پھر کھوتا تو پھنس گیا ایک جگہ پر ہی، تو اب آگے میں کیا بڑھوں، اگر بڑھوں کہ نہ بڑھوں، کیا فرماتے ہیں آپ؟ نہیں حدیث تو کافی لمبی ہے، اس میں کئی یعنی کہ موضوع ہیں، تو بڑے موضوع ہیں، میں کہتا ہوں آپ ہزاروں ایک موضوعات ہی، ہیں، ایک موضوع تو نہیں ہے، ہزاروں موضوعات ہیں اس کے اندر، یہی تو ہم لوگ آپ جی کو کہتے ہیں کہ حدیثوں کو پورا پیش کیا کریں، ادھوری حدیث نہیں، حدیث کرنی ہے پیش تو پھر پوری کرو۔ آگے آگے میں چلوں؟ ہاں جی ہاں جی، آپ اس کی تشریح بتائیں۔ جی جی نہیں چلیں چلیں۔ تشریح نہیں، میں تشریح نہیں، میں تو پڑھ رہا ہوں آپ لوگوں کی کتاب جو مسلم شریف آپ لوگوں نے چھاپی ہے وہ پڑھ رہا ہوں، میں تو اشارہ نہیں کر رہا۔ جی جی آپ پڑھیں، جی آپ پڑھیں۔ اچھا جی، آگے لکھا ہے کہ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راہ سے نکلنے والا ہے، دائیں جانب بھی فساد برپا ٹھیک کرے ہے، گا اور بائیں جانب بھی، پس اے اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین میں کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن۔ اب مجھے بتائیے، وہ ایک شخص کی بات ہو رہی ہے اور ٹھیک ہے۔ 40 دن اس نے رکنا تھا، تو کیا ناس اگر مراد لے لی جائے تو وہ کیا 40 دن رکی ہے زمین کے اوپر؟ کیا شیطان مراد لے لیا جائے نہیں تو کیا وہ زمین کے اوپر 40 دن رکا ہے؟ کیا گروہ مفسدین لے لیا جائے تو کیا گروہ مفسدین 40 دن نہیں، کے لیے رکا ہے؟ بتائیں نا 40 کا ہوگا، جی، ہیلو، قیامت کا دن 40 سال کا قیامت کا تشریح۔ میں نے کہا جیسے کہ قیامت کا دن کہتے ہیں کہ ایک دن 40 سال کا ہوگا، یہ کس نے کہا ہے؟ تو ویسی نہ تشریح کی یہ ہو کس نے ایسے۔ نہیں، یہ کس نے کہا ہے کہ قیامت کا دن 40 سال کا ہوگا؟ جی یہ وہ سرکاری مسلمان تھا وہ مرزا جیلمی، ہاں، یہ اس کی ویڈیو میں نے سنا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ 40 سال کا ایک دن ہوگا، نہیں جھوٹ بول 40,000 رہے ہیں سال آپ، کا شاید ایسے 40 سال کا۔ جھوٹ نہیں جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے سر، میں نے سنا ہیں، ہے میں کہہ رہا اس ہوں کی ویڈیو، ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، نہیں جھوٹ مجھے بولنے کی کیا میں ضرورت کہہ رہا ہے ہوں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، میں مرزا سر، جون جیلمی، ابھی تک سن تو، اور یہ میدان اگر یہ قبول کریں، آپ وعدہ کریں یہاں چلے پہ میں کہ یہ آپ، بھی آپ کو کسی دن نکال کے دکھا دوں گا۔
नहीं आप चलें चलें इसी के ऊपर चैलेंज कर लेते हैं। आप वादा करें जी, आज डेट है 25 जी अक्टूबर 2024, रात के 7:30 बजे हैं, जी डे टाइम रात के 7:30 कब लेके जी आएंगे वो वीडियो? मैं जब भी मिल गई मैं सर्च करूंगा इस बारे में। टिकटॉक पे मतलब देखते 1 होते हैं ना साल 2 ऐसे, साल तो 3 वीडियोस साल मैंने देखा 5 था। साल 10 साल कोई टाइम तो दें, कम से कम कितना टाइम चाहिए 40 आप साल दें टाइम? जी 40 साल 40 साल ओह चाहिए, चलो जी अच्छा मैं लो जी 40 साल ठीक हो गया, नहीं मैं लिख नहीं लेता हूँ जी। मैं उनकी बात का बता रहा था। नहीं आपको मैं तकरीबन मैं काम पे भी जाता हूँ, इंशाल्लाह मैं संडे तक मैं आपको बताऊंगा वो वीडियो का, नहीं काम पे संडे उनका कौन सा संडे, क़यामत के करीब जो होगा? निकाल दूंगा आपको। नहीं कौन सा संडे, तारीख बताइए। नहीं ये जो आप दो दिन बाद आ रहा है संडे, मैं कोशिश 2 दिन करूंगा। बाद यानी मैं पक्का 27 नहीं तारीख कहता कि इस होगी, पे मैं 27 मिल गई तारीख, तो ये जी जी 27 तारीख हाँ को, जी 27 अक्टूबर 2024 को बताएंगे आप? हाँ जी मैं कोशिश करूंगा, नहीं कोशिश करूंगा कोशिश ओह नहीं करना, ऐसे नहीं करते, कोशिश नहीं करते। सर। देखिए अपनी बात पर पहरा दिया आप करते हैं, मुझे ऐसा बंदा कच्चा होता है, कच्चा हो जाता है। आप ऐसी खोखली बातें ना करें, यार क्योंकि आप उन्होंने भी हवाला नहीं था बताया, इसीलिए मैं हवाला तो नहीं ना भाई निकाल सकता, ठीक हो गया, हवाला तो नहीं था आप ना निकाल सकता, कोई लेकिन बात मैं नहीं, वीडियो वो सर्च करूंगा, अगर वीडियो मेरे बिल्कुल सामने आ ठीक है, जाती तो मैं बताऊंगा। बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूँ आप 1 हफ्ता और ले लें, लेकिन एक कन्फर्म हमें बताएं कि इतनी डेट तक आप लेके आ जाएंगे। आप जरूरी नहीं 27 अक्टूबर ही, आप 27 नवंबर कह दें, कोई मसला नहीं। हेलो चले मैं आपको दिखा दूंगा, बात को जरा आगे बताएं चलाएं तो आप। सही ना। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अच्छा नहीं लगता। देखिए कन्फर्म बंदे को बात करनी चाहिए। आपके मिर्जा साहब ने चलो भी एक हफ्ता कर लो, एक हफ्ता कर लें भाई, एक हफ्ता कर लें। अच्छा 27 के बाद कौन सी डेट बताइए? आज 25 है तो आप कर लें तकरीबन 31 कर लें इस महीने में। 31 अक्टूबर ठीक हो गया जी, ऐलान हो गया जी। और आप पेश जी करेंगे किसको पेश करेंगे? हाँ जी वो जो मिर्जा जो है मोहम्मद अली मिर्जा, मेरा मेरा उन्होंने व्हाट्सएप नंबर कहा नोट था करें, कि क़यामत का जो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें। एक मिनट जी बताएं। 0324 0324 744 744 8814। 8814। लो जी मैं ना ठीक है, वेट नाम करूंगा। क्या है आपका? मुबशर शाह, मुबशर शाह जी। मुबशर शाह। ठीक हो गया ना जी। ये देखे ना, ये इंसानों वाली कोई बात हुई है, जी ठीक है ना। ये तरीकाकार भी यही होता है कि अनवर साहब हर चीज अनवर साहब आप एक दफा ना जी नंबर रीड कर दें ताकि आपको ये ना बोले कि नंबर गलत था। जी साहब 0324 जी कोई बंदा नीचे लिख दे, कोई बंदा नीचे लिख दे 0324 नहीं 744। मैंने नोट कर लिया सर। 0324 744 8814। बिल्कुल ठीक है, वेल डन हो गया। अच्छा जी ये तो चलो आप वो मिर्जा जूनियर जेलमी का क्लिप लेके आएंगे तो फिर बाद में देखेंगे, हदीस को आगे चलाते हैं। जी ठीक जी है जी। ठीक है अच्छा जी आगे ओके कहते हैं जी। हमने अर्ज किया या रसूलल्लाह वो जमीन में कितना अरसा रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 दिन। कोई दिन माइक म्यूट ठीक करिएगा, है शोर आ रहा है, शोर आ रहा है। आपने ओके फरमाया 40 दिन। कोई दिन 1 साल से साल के बराबर होगा, और कोई दिन 1 माह के बराबर, और कोई दिन 1 हफ्ता के बराबर। इसके बाकी सारे दिन तुम्हारे दिनों की तरह होंगे। हमने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दिन जो 1 साल के तरह होगा, क्या इसमें एक दिन की नमाजें हमारे लिए काफी होंगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, इसके लिए अंदाजा कर लेना। हमने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन में इसकी तेज रफ्तारी कैसी होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बारिश के तरह जिसके पीछे हवा चल रही होगी। फिर वो एक कौम के पास आएगा और इन्हें पुकारेगा तो वो उसकी बात मान लेंगे। इस पर वो बादलों को हुक्म करे देगा तो वो बारिश
खूब बारिश बरसाएंगे और जमीन को हुक्म देगा तो वो उगाएगी, और शाम को इनके मवेशी आएंगे तो इनकी कोखें पहले से बहुत ऊंची होंगी, उनके थन भरे हुए होंगे और उनकी कोखें भरी हुई होंगी। फिर वो एक और कौम को बुलाएगा और उसकी बात को रद्द कर देंगे, और वो उनके पास से चला जाएगा तो वो कहत में मुब्तला हो जाएंगे, और इनके हाथों में इनके मालों में से कुछ ना रहेगा। और वो दज्जाल वीराने से गुजरेगा तो उसे कहेगा कि अपने खजाने निकाल दे, तो इस वीराने के खजाने इस तरह इसके पीछे चल पड़ेंगे जैसे शहद की मक्खियां। फिर वो एक भरपूर जवान आदमी को बुलाएगा और उसे तलवार से मारेगा और उसके 2 टुकड़े कर देगा। ये याद रखिएगा कि मिर्जा कादियानी ने जो दज्जाल के बारे में कहा है, क्या नास ने ये काम किया है? किसी एक नौजवान को बुला के तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए हों? क्या शैतान ने ये काम किया? क्या ग्रोह मुफसिदीन ने ये काम किया? क्या ईसाइयत के भूत ने ये काम किया? क्या ये पादरियों के फिरके ने ये काम किया? क्या इकबालमंद कौमों ने ये काम किया? क्या झूठों के ग्रोह ने ये काम किया? नास ने किया ना। कौन से शख्स को बुलाया था तो 2 टुकड़े किए? नास ने किया ना। क्या किया बताएं, कौन से? नहीं, आजकल देखिए जैसे जदीद दौर आ गया है, यानी कि मेडिकल का, तो एक इंसान जिंदा को वो बेहोश करते हैं और उसका दिल निकाल के बाहर रख देते हैं, पेट चाक करके, तो फिर दोबारा उसको सी देते हैं और जिंदा कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ये तो इस दौर की तरफ जा रहा है ना। ओ ऐसे नहीं। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है जो हदीस कसम के साथ होती है उसकी तवील नहीं होती, उसको उसके लफ्जों के ऊपर रखा जाता है। और ये हदीस कसम के साथ है, कसम वाली हदीस है। अल्लाह के नबी कसम उठा के कह रहे हैं, और मिर्जा कादियानी ने यह कायदा बनाया हुआ है कि जो कसम वाली हदीस होती है उसकी तवील होती ही नहीं, उसको अपने लफ्जों के ऊपर रखा जाता है। अब आप तवील कर रहे हैं, तवील नहीं होगी यहां पर। जो इसके अल्फाज है उसको इसके लफ्जों के ऊपर रखा जाएगा। मेरे भाई बात समझ आई है कि नहीं मेरे भाई को? जी ठीक है। हाँ, इसके लफ्जों के ऊपर रखा जाएगा, इसकी तवील नहीं करेंगे, कोई भी तवील नहीं करनी। जो जैसी हदीस है कसम वाली वैसी रहेगी, बिल्कुल वैसी। आगे सुनिए, कहते हैं फिर वो एक भरपूर जवान आदमी को बुलाएगा और उसे तलवार से मारेगा और उसके 2 टुकड़े कर देगा निशाने पर मारने की तरह। फिर उसे पुकारेगा तो वो रोशन चेहरे के साथ हंसता हुआ आएगा। इतने में अल्लाह मसीह इब्ने मरियम को मबूस करेगा। किसको मबूस करेगा? हेलो, हजरत ईसा। नहीं, नाम क्या लिखा है? मसीह इब्ने मरियम। क्या नाम है? ठीक है। क्या नाम लिखा है बताइए दोबारा। मरियम। सुम्मा याती ईसा इब्ने मरियम। ठीक है, ईसा इब्ने मरियम। ठीक है। अच्छा, मसीह इब्ने मरियम जो है मिर्जा गुलाम कादियानी, क्या मसीह इब्ने मरियम है? बताइएगा। नहीं। मिर्जा कादियानी की माँ का नाम क्या है? मैंने पढ़ा हुआ है, मेरे ज़हन से निकल गया इस वक्त। माइक सिटी। ये काफी देर। माइक सिटी जी। माइक सिटी। नहीं सर, ये तो आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, चिराग बीबी वैसे नाम था, लेकिन उनका तखल्लुस था माइक सिटी। नहीं, ये गलत बात है। आपकी किताबों में लिखा हुआ है यार। ओ भाई, आपकी किताबों कौन सी किताब में लिखा हुआ है? जी, मैं अभी कौन सी किताब में लिखा हुआ है? अभी निकाल दूं? मैं अभी निकाल दूं? बताएं। चले, हाँ जी, निकालने बताएं मुझे। हवाला बताएं। बिल्कुल। थोड़ा सा मुझे सर्च करना पड़ेगा। उतनी देर ये मैंने सर्चिंग पे लगा दिया है, क्योंकि वो काफी ज्यादा हवाले हैं, तो वो सर्च करके तो वो अभी मुझे बता देगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जनाब। अच्छा, मुझे बताइए, क्या मिर्जा गुलाम कादियानी
ये मसीह इब्ने मरियम है? नहीं, इब्ने मरियम तो नहीं है। तो फिर क्या इस हदीस का मिस्ताक मिर्जा कादियानी बना कि ना बना? मैं कहता हूं क्या इस हदीस का मिस्ताक क्या मिर्जा कादियानी है कि नहीं? हेलो हेलो, हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। जी मैं जी। कह रहा हूं इस हदीस का मिस्दाक यानी हदीस के अंदर जिस ईसा इब्ने मरियम की बात हो रही है, इससे मुराद मिर्जा कादियानी है या कोई और है? हजरत मिर्जा साहब। मिर्जा साहब है? हाँ जी। वो कैसे? ना तो जी मिर्जा गुलाम कादियानी ईसा है, ना उसकी माँ का नाम मरियम है, तो मसीह इब्ने मरियम कैसे बन गया? ना ही वो। इसकी वो तशरीह करनी पड़ेगी ना। क्या तशरीह? मैं कह रहा हूँ हदीस जो कसम के साथ होती है, खुद मिर्जा कादियानी कहता है कि कसम वाली हदीस की तशरीह नहीं होती, उसकी कोई तवील होनी ही नहीं है। आप तशरीह कर रहे हैं। अब आपकी बात मानी जाए कि मिर्जा कादियानी की मानी जाए, बताएं। अब आप दोनों में तजाद हो गए। मिर्जा कादियानी कुछ और कह रहा है, एक कादियानी कुछ और कह रहा है, क्या किसकी बात माने हम तो नहीं जी, दरमियान में आप फंस गए। हजरत मसीह मौद इस्लाम की बात माने। हाँ तो मैं तो मान रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो हदीस उसने कहा था कि जो कसम वाली हदीस होती है उसकी तवील नहीं होती, तो मैं तो मान रहा हूँ उसकी बात, लेकिन आप नहीं मान रहे जी। अच्छा, चले इस हदीस को थोड़ा आगे चलाएं। नहीं जी अग्गा तोड़ पिछा चोड़ तो नहीं ना करी जाना, तो किससे गल ते टिकदे ही नहीं पे। कम से कम किसी एक बात की कोई चीज नहीं नहीं, किनारे पे ये तो बात लगाएं। अब इधर अड़ गई है ना बात। अब आप कह रहे हैं कि ये भाई पहले बताओ कि ये किस मेरे बारे में भाई बात हो रही है, तो मेरे मैं भाई कैसे हर बता चीज, सकता हूँ। मेरे भाई हर जगह ही अटकी है ना। पहले दज्जाल की शख्सियत के ऊपर बात अटक गई, आपने कहा मैं बाद में बताऊंगा। फिर जनाब भाई सुने इधर ना, नीचे मूसा भाई आए हैं, फिर इनको वो जरा ऊपर ले 40 सकते हैं। फिर वो 40 दिन के ऊपर अटक गई है बात, आपने कहा मैं बाद में जी बताऊंगा। जी, मैं वो फिर अब क्लियर कर ईसा दूंगा। मसीह इब्ने मरियम के ऊपर बात अटक गई, तो ये मतलब ये अटकनी है, बार बार अटकनी है। सर आप ऐसा करें, बात करें, मूसा साहब को बाद में ले लेंगे, आप बात मुकम्मल कर लें। शाह जी आप थोड़ी देर के लिए बस चुप हो जाएं, कोई बीच में बोले नहीं, थोड़ी देर चुप रहें सब। जी जनाब अनवर साहब, जी अनवर हाँ साहब जी। मैं कह रहा हूं कि 3 जगह बात हमारी अटकी है। वो चीज मजीद मैंने नोट कर ली है ना भाई, नोट भाई, कर ली मैंने। अच्छा मैं इस अच्छा बारे फिर अच्छा यानी कि अच्छा, अब देखिए जी होना तो ये चाहिए था कि आप भी फिर हमसे कोई दलील ना मांगे। आप देखें, आप जो दलील मांग रहे हैं मैं फौरी नहीं तौर पे निकाल के देख, 1 मिनट सुने ना यार। बात यह है कि असूल तो फिर दोनों के लिए बराबर होना चाहिए ना। ये तो नहीं है कि भाई आप हमसे दलील तलब करें तो हम तो फौरी तौर पे निकाल के दिखाएं, लेकिन हम जब दलील तलब करें आप कहें मैं रिसर्च करके बताऊंगा। कायदा कुलिया तो फिर ऐसा बनाएं कि जो जी, दोनों आप के तो लिए। मुफ्ती हैं, आपके पास तो ये भाई होता है, आपकी भाई तो भाई जिम्मेदारी है ना। नहीं भाई नहीं, आप देखें, रुके, माइक म्यूट करें जरा, माइक म्यूट करें। हम आप लोगों के नजदीक कुछ भी नहीं जी है, माइक तो म्यूट करें। हम आप लोगों के नजदीक बंदर सूअर खंजीर और दुनिया की बदतरीन मखलूक है। आप लोगों के नजदीक हम काफिर हैं, आप लोगों के नजदीक हम कुछ भी नहीं है, तो हमारी तो बात की कोई अहमियत नहीं ना। आप हमें क्यों मतलब कह रहे हैं आप मुफ्ती हैं? भाई हम तो आप लोगों के नजदीक आपकी किताबें पढ़ी हैं, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं हवाले दिखा दूंगा। अभी ये गौर ये मैदान मैंने पटारी खोली हुई है, मेरे सामने सब कुछ मौजूद है। तो बात यह है कि आप हमें ना बीच में डालें। आप लोगों के नजदीक हम कुछ भी नहीं है, आप अपनी बात करें, क्योंकि आपके मिर्जा साहब ने आप लोगों के बारे में कहा था कि मेरे फिरका के लोग इल्म के अंदर वो कमाल हासिल करेंगे कि वो मुखालिफिन का दलाइल के जरिए मुंह बंद कर देंगे। आपने हमारा दलाइल के जरिए मुंह बंद करना है, लेकिन अभी तक तो आपने कोई दलील नहीं दी।
जी जी, ये तो बात है नहीं, अभी तक तो सर। आपने मैं बता रहा हूँ आपको, सारी मैं दलीलें देते हैं। आप मूसा भाई को ऊपर लें जरा, ये आपको दलील देंगे। और नहीं, मूसा साहब से भी बाद में बात करते हैं, पहले आपसे पहले कर लेंगे। जब आप थक जाएंगे, आपको सांस चढ़ जाएगी ना मेरे भाई, तो फिर उनको ताजा दम वो हो के आएंगे उन- तो उनको ले लेंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। सांस ये बोलने में किसको सांस चढ़ती है? बोलने में नहीं तो कोई मसला नहीं। कभी कभी भाग दौड़ से आप भी, ये मूसा भाई को लें, ये फिर आपको बताते हैं। कभी भाग दौड़ से भी सांस चढ़ जाती है ना, ज्यादा भागने से तो वो सांस चढ़ जाती है, कभी सांस फूल भी जाती है। नहीं जी, नहीं, भागना कहाँ पे है। अच्छा अच्छा, चले कोई बात। अच्छा आगे हदीस चलाऊं? जी अच्छा हाँ जी, जी, हाँ इतने जी। में माइक म्यूट कर लिया करें क्योंकि शोर आ रहा है आपकी तरफ। इतने में अल्लाह मसीह इब्ने मरियम को मबूस करेगा और वो सफेद मीनार के पास सफेद मीनार के पास दमिश्क की मशरकी जानब दो जर्द चादरों में, ये वो बात अब आई है, दो जर्द चादरों में दो फरिश्तों के बाजुओं पर अपने हाथ रखे हुए उतरेगा। जब वो अपना सर झुकाएगा तो सर से पानी के कतरे टपकेंगे, और जब सर उठाएगा तो मोती की तरह बूंदें टपकेंगी। यहां तक अभी हदीस को स्टॉप कर देते हैं। अब मुझे बताइए, मिर्जा गुलाम कादियानी कौन से सफेद मीनारे के करीब, दमिश्क के मशरकी मीनारा के करीब दो जर्द चादरें पहने हुए दो फरिश्तों के बाजुओं पर अपने हाथ रखे हुए उतरे, और उसके सर से पानी के कतरे टपक रहे थे। अब बताइए, माइक ओपन करें। जी मेरे भाई चलेगी, माइक सिटी वाला हवाला ले लें, हाँ एक जी किताब का माइक जी सिटी जी। वाला हवाला आ गया है, पहले वो ले लें तो फिर आप बात कर लीजिए। खुतबात महमूद सफा 253। एक मिनट। खुतबाते महमूद महमूद जी, सफा 253। सफा 253। चलें, जी, क्या लिखा हुआ है उस पे? माइक सिटी वाला जो मैंने कहा है, मिर्जा कादियानी की जो माँ थी ना, चिराग बीबी वैसे हाँ नाम जी, था, लेकिन उसके लिखा क्या हुआ है लिखा क्या हुआ है उसके ऊपर? गांव बताएं। वाले लोग अम्मा जान को माइक सिटी कहते थे। अच्छा जी अच्छा, चलें, ये मैं देख चले लूंगा। बात करें, अब आप बात ठीक करें है हदीस पर बात करें जी कि मेरा सवाल पहले नोट कर लें। जी। सवाल तवज्जो से सुनिएगा। हाँ जी पहला सवाल यह है कि क्या मिर्जा कादियानी जी, मसीह इब्ने मरियम है? दूसरा सवाल है कि वो दमिश्क का ठीक है। मशरकी मीनारे के करीब दो जर्द चादरें पहन के दो फरिश्तों के बाजुओं पर हाथ रख के उतरा और उसके सर से क्या पानी के कतरे टपक रहे थे? ये सारे सवाल चलें जी, बताइए। जी ठीक है जी। इसमें से ज़्यादा नहीं पता, थोड़ा सा पता है कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के जो बाल थे ना, वो बड़े सिल्की थे, घने बाल थे, कि उनके ऊपर अगर एक पानी का कतरा लगता तो ऐसे, यानी कि वो नीचे गिरता था, यानी कि सिल्की बाल थे। तो ये तो उनके बाल है थे ऐसे के, दाढ़ी भी उनकी घनी थी, बाल सिल्की थे, ठीक है। और यानी कि वो सेम जो निशानियां बताई हैं हजरत ईसा की, उनमें थी। बात कर लिया आपने तो बता दीजिएगा, जी मेरी बात कंप्लीट हो गई है। हाँ जी, हाँ जी 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 जी, कर दी बात कर। माइक म्यूट कर लें। सुन लिया साहिबान आप लोगों ने? ये है कादियानियत। ये थे वो लोग कि जिन्होंने हमारा दलाइल के जरिए मुंह बंद करना था। हाँ जी, दलाइल के जरिए जिन्होंने हमारा मुंह बंद करना था मुखालिफिन का, ये हैं वो लोग। माइक म्यूट रखे अनवर साहब ना, ऐसे नहीं, गलत बात। आपको पूरा पूरा मौका दिया हमने बोलने का, तो अब तो नहीं ना, ऐसे नहीं, बारी बारी बात करते हैं। ये हैं वो लोग, देख लिया आप लोगों ने? हाँ जी। अब मैं वो हवाला लगाया था सर्चिंग के ऊपर, वो कसम वाली जो मिर्ज़ा कादियानी ने बात की है वो भी जरा सुन ले। कहता है ये रूहानी खज़ाइन जिल्द 7 सफ़ा 192 के ऊपर,
कहता है वल कसमु यदुल्लु अला अन्नल खबरा महमूलुन अला ज़ाहिरी ला तवीला फीही वला इस्तिस्ना। वो कहता है कसम वाली जो हदीस होती है उसके अंदर कोई तवील नहीं होती, उसको अपने जाहिर के ऊपर महमूल किया जाएगा। चले जी, ये तो वो हवाला मैंने लगाया था सर्चिंग पे, तो अभी मेरे सामने आ गया तो मैंने बता दिया। अब देखें कि मिर्जा कादियानी ना तो वो इब्ने मरियम है ना वो ईसा है, हालांकि उसका नाम उसके वालिदैन ने जो रखा था वो दसवंदी रखा था जो बाद में सुंदी बन गया था। लेकिन मिर्जा कादियानी जब बड़ा हुआ तो उसने अपना नाम लोगों को बताया कि मेरा नाम है गुलाम अहमद। लेकिन जब वो मर जाता है तो इन कादियानियों ने उसको अहमद बना लिया, ये अहमद है। ये तो मिर्जा कादियानी के नाम के ऊपर थोड़ी सी बात मैंने की है। अब उसकी माँ जो है, चले आप भाई माइक म्यूट रखें यार, नहीं मुझे बात करने दे अभी, मेरी ऐसे नहीं, मेरी मुझे अभी बात करनी, ऐसे नहीं, गलत बात, मुझे माइक हो गई है ना, तो कोई बात नहीं, माइक म्यूट करें, मुझे बात कर कंप्लीट करने दे। गलत बात है, बात गलत है भैया। आपको जब मौका दिया गया, आपको पूरा पूरा मौका दिया गया, आपसे इजाजत लेके हम बोल रहे हैं। आप भी बोल लें, जितना मर्जी बोल लें, अपने वक्त के ऊपर बोलिएगा, हम आपको रोक के तो फिर बताइएगा। अच्छा जी सुने, फिर मिर्जा गुलाम कादियानी सफेद मीनारे के पास दमिश्क, मिर्जा कादियानी ने अपने कादियान को कहा कि ये दमिश्क है, और मशरकी मीनारे का ये सवाल मिर्जा कादियानी से हुआ था कि वो मशरकी मीनारा कौन सा है। चल तूने कादियान को तो दमिश्क कह दिए, लेकिन वो सफेद मीनारा कौन सा है। मिर्जा कादियानी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, यहां पे एक सफेद मीनारा बना दो, जिसका नाम उसने मीनारातुल मसीह रखा। मिर्जा कादियानी ने ऑर्डर कर दिया था, लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर वो मीनारा बन ही नहीं सका। मिर्जा कादियानी के मरने के 10 साल बाद मीनारातुल मसीह बना है, जो आपके झंडे के अंदर भी है। और ये जो कल्ट बी नाम की आईडी बैठी हुई है ये अजहर शाह साहब के साथ, तो इन्होंने ये जो लोगो लगाया हुआ है ना, वो मीनारा यहां पे आपको नजर आएगा। ये कादियानियों का ये लोगो है, ये गालबन ये भी बंदा कादियानी है कोई। तो ये वाला वो मीनारा है जो कि मिर्जे के मरने के 10 साल बाद बना है, चंदे इकट्ठे कर करके। हालांकि हदीस में था कि दमिश्क का मीनारा होगा, मशरकी मीनारा होगा, दमिश्क की जामे मस्जिद होगी, है वाज़ेह तरीन हदीस के अल्फाज हैं। तो वो मस्जिद तो आज भी मौजूद है, वो आज भी मौजूद है, उसका मशरकी मीनारा भी मौजूद है। हाँ जी, मैं ये सर्च करूं गूगल के ऊपर, एक मिनट, दमिश्क की जामे मस्जिद, ये मैं सर्च किया, ये लो आ गए, ये लो, ये ले, मैंने लिखा है अभी दमिश्क की जामे मस्जिद, तो ये आज भी वो मीनारा मौजूद है। यार ये देखें, ये देखें, ये मीनारा है, मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया है दमिश्क की जामे मस्जिद, ये है वो मीनारा, आज भी मौजूद है। ये देखें, है ये है वो मीनारा जिसके करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उतरना है, 2 फरिश्तों के कंधों के ऊपर। किसी भी बात सुन लें ना, नहीं मैं आपको मौका देता हूं, मेरी बात खत्म होने लगी है, बस खत्म होने लगी है, खत्म होने लगी, बस थोड़ा सा और सुन लें आप, मेरी बात खत्म होने लगी। बात तो बहुत लंबी मैं कहता हूं मैं आपको मौका देता हूं, आप मेरी बात थोड़ी सी सुन लें, बस थोड़ी सी सुन। आगे जी, दमिश्क के मशरकी मीनारे के 2 जर्द चादरें, मिर्जा कादियानी कहता है 2 जर्द चादरों से मुराद मेरी 2 बीमारियां हैं, एक मुझे मराकी दौरे पड़ते हैं पागलपनी के, और दूसरा दिन और रात में 100 दफा टट्टी मुतर आता है, ये है मेरी 2 दर्द चादरें। ठीक है, लो जी, 2 फरिश्तों के बारे में मिर्जा कादियानी से सवाल हुआ कि ये 2 मसले तो तूने हल कर दिए हैं, तीसरा मसला वो 2 फरिश्ते कौन से हैं, तो वो कहता है 2 फरिश्ते मेरे हैं, मेरा दायां फरिश्ता है मौलवी अब्दुल हकीम, और दूसरा फरिश्ता है जनाब मैं वो हवाला निकाल ही लूं, मुझे भी थोड़ा सा, एक तो है हकीम नूरुद्दीन, और दूसरा फरिश्ता उसने कहा था, एक मिनट, दूसरा फरिश्ता
क्योंकि बात बंदा ना कन्फर्म करे, जरा सोलिड किस्म की बात होनी चाहिए, ऐसे उसमें कोई बिल्कुल कमी कुताही नहीं होनी चाहिए। फरिश्ते, ये ले ये आ गया। हाँ, इन दोनों में से ये बहस खूब हुआ करती थी कि हज़रत मसीह मऊद का दायां फरिश्ता कौन सा है और बायां कौन सा है। बाज़ कहते थे कि मौलवी अब्दुल करीम साहब, और बाज़ हज़रत उस्तादी अल मुकर्रम खलीफा अव्वल की निस्बत कहते थे कि वो दायां फरिश्ता है। ठीक है जी, तो ये है दायां और बायां फरिश्ता, समझ आई कि नहीं। तो एक फरिश्ता अब्दुल हकीम है, मौलवी अब्दुल हकीम, और दूसरा फरिश्ता है जनाब हकीम नूरुद्दीन। ठीक है, तो अच्छा, दो फरिश्तों के कंधों के ऊपर सर रखे, वो हाथ रखे हुए उतरेंगे। ये कौन से फरिश्तों इनके वो हाथ रखे हुए उतरे हैं? वो तो उतरे हैं जनाब, वो जनाब माइक सिटी का गेट खुलता है और उसके अंदर जनाब उसका गेट खुलता है ऐसे, तो जनाब अंदर से वो जन्नत बीबी निकलती है, मिर्जा साहब की बहन, तो वो जब निकलती है तो उसका गेट खुलता है, फिर तो उसके गेट के अंदर मिर्जा साहब का सर फंसा होता है। मुफ्ती साहब, वो बात तो बहुत लंबी हो गई है भाई, हवाला यहाँ तो मुझे आप बात कह रहे हैं कि कंप्लीट, आपने तो बात बात ही नहीं करने दी। कंप्लीट तो कर लेने दें, बात तो मुझे कंप्लीट कर लेने दे। अब बात को किसी किनारे पे तो लगाऊं मैं, बात कंप्लीट नहीं ना हुई, मैंने हदीस रोकी हुई है। वो तो वो दो पट्टों के ऊपर हाथ रखे हुए निकले हैं, उतरे हैं। जन्नत बीबी के दो पट्टों के ऊपर उनके हाथ थे, दायां हाथ दाएं पट के ऊपर, बायां हाथ बाएं पट के ऊपर। हवाला चाहिए होगा तो मुझसे ले लीजिएगा, मैं हवाला दे दूंगा। मेरी बात कंप्लीट हुई, बात करें। हाँ जी, लिखाएं बताएं। हाँ जी जी, बिल्कुल, हवाले देने के लिए तो पहले ही बिल्कुल हवाले देने के लिए, बिल्कुल जी, हवाला तो हम जेब में रखते हैं, बात बाद में करते हैं। ये ले नोट करें। रूहानी खज़ाइन जिल्द 15 सफा 482 और 483। 482। अच्छा, रूहानी खजाइन जिल्द कौन सी है? 15 जिल्द 15 सफा 482। ठीक है जी, ठीक है। तो आप पढ़ के दिखाएं क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर। जी, पढ़ के, मुझे पता था आपने कहना है, क्योंकि आपने अपनी किताबें तो पढ़ी नहीं है, आपको पता ही नहीं है। जी। अच्छा जी, मिर्जा साहब कहते हैं कि अच्छा है, उसके साथ एक लड़की पैदा होगी जो उससे पहले निकलेगी और वो उसके बाद निकलेगा, और उसका सर उस दुख्तर के पैरों से मिला हुआ होगा। यानी दुख्तर मामूली तरीक से पैदा होगी कि पहले सर निकलेगा और फिर पैर, और उसके पैरों के बाद बिला तवक्कुफ उस पिसर का सर निकलेगा, जैसा कि मेरी वलादत और मेरी तमाम हमशीरा की इस तरह ज़हूर में आई। ठीक है मेरे भाई, चलिए करें बात। जी करें बात। जी, मैंने पहले बात करनी है कि आप पहले मूसा भाई को ऊपर लें। मूसा भाई आपसे बात करते हैं, जो आप पहले बता रहे थे ना। जब आप, मैं कह रहा हूँ आप थक जाएंगे ना। नहीं, कैसे नहीं। अब मुफ्ती साहब मेरी, मैं थक गया हूँ। अब देखिए आप बाद में बोल रहे हैं, मैंने खामोशी से बात सुनी, मैंने खामोशी से बात सुनी। हाँ, बात ये है कि आप जैसे कह रहे थे कि मिर्ज़ा साहब ने कहा कि मेरे जो है जमात के वो दलाइल में मुंह बंद करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको कहता हूं कि आप मूसा भाई को ऊपर लें, आपको वो तसल्ली बख्श जवाब देंगे और आपके ऊपर सवाल करेंगे, और आपने भी यानी कि तमीज़ के दायरे में रहते हुए उनका जवाब देना है, और वो भी देंगे। ठीक है, मैं इधर ही हूँ, मैं आपकी भी बात सुन लूंगा, जो आप दलाइल देंगे वो जो देंगे मैं वो भी सुन लूंगा। इससे बड़ी आसानी क्या होगी? ठीक है, अगर आप इसमें से कोई बंदा नीचे उतारे या मुझे नीचे उतार दें बेशक, तो मैं कमेंट में नीचे सुन रहा हूँ, लाइव आपकी सारी सुन रहा हूँ, तो आप मूसा भाई को, हाँ मूसा भाई आ गए हैं, अब आप मूसा भाई से सवाल करें। ठीक है,
یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کا جو وجود ہے، آپ کہتے ہیں دو اظہر بھائی الگ ان کو الگ ہے، ذرا ہم نیچے کہتے اتار ہیں دیں وہ تھوڑی ایک دیر کے وجود لیے. ہے. اس بارے میں اظہر آپ بھائی گفتگو ان کو نیچے اتار دیں. غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. یہ جنہوں نے بھی اٹھایا ان کو یہ بالکل غلط کیے. اظہر بھائی یہ نہیں ایسے نہیں کیوں کام نہیں ایسے. نیچے کر میں دیا آپ ہے، پہلے دیکھیے بات نیچے ڈال دیا. آپ بات کمپلیٹ کر لیں پھر میں نے بولنا. میں نے بات کر لی. چلے مائک میوٹ کر لیں. جی میں نے بات کر لی. آپ ان کو کیوں اتار رہے ہیں؟ ڈر رہے ہیں آپ ان سے؟ ڈرتے ہیں کہ میں نے بات کر لی؟ ابھی کوئی نہیں بولے گا. اظہر بھائی جو بھی بول آپ رہا ہے کیوں نا اس کو ڈرتے ہیں؟ نیچے اتار دے جائیں. اظہر بھائی جو بھی بول رہا ہے اس کو نیچے اتار دیں. ٹھیک ہے استاد محترم بھائی. عمر صاحب بات سنیں، آپ بات مکمل کریں. آپ کے جب بات مکمل ہو جائے گی نا پھر موسیٰ صاحب کو ہم لے لیں گے، انہوں نے جو اپنا موقف رکھنا ہو وہ رکھ لیں اظہر گے. بھائی یہ میں ہینڈل کر لیتا ہوں، جی کوئی مسئلہ زبردست نہیں. ہو گیا ہے. بالکل جی بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. اگر ایسا نہ ہوا تو پھر آپ غلطی پہ ہوں گے، آپ غلط بات کر رہے ہوں گے. میں جیسے ہی اپنی بات ختم کروں گا آپ نے موسیٰ بھائی کو اوپر لینا ہے اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرنی ہے، کوئی گستاخی وغیرہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارا یہ ہے کہ اگر جہاں پہ گستاخی ہوتی ہے پھر ادھر بات نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ دین کی بات نہیں ہوتی ادھر. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بتائیں آپ. اچھا اظہر شاہ جی مائک میوٹ کریے گا. انور صاحب جی مائک میوٹ کریے. اچھا یہ اظہر بھائی آپ نئے بندوں کو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ استاد محترم میں نہیں اٹھا رہا، میں نے نیچے میسج بھی کیا ہے، سسٹر کو بول رہا ہوں کہ نئے آدمی کسی کو نہیں اٹھانا جب تک بات مکمل نہ ہو. تو آپ نیا ان کوئی نہیں آیا اظہر بھائی، ایس کے ہیں بس، اور یہ اپنا پرانے وہ بولیں گے نہیں کچھ بھی. اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے کوئی موڈیریٹر بھی بنائے ہیں. شاہ جی ایسے نہیں، برادیں ایسے نہیں ہوتی ہیں شاہ جی، کوئی ایک ڈسپلن ہونا چاہیے. میری تو عادت کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، بتانا تو نہیں پڑے گا کہ میں ایک پورے ایک ڈسپلن کے تحت مکالمہ کرتا ہوں. میں شور شرابہ مجھے ویسے ہی اچھا نہیں لگتا، اور ایسی جگہ پہ میں ٹکتا ہی نہیں ہوں، 2 منٹ نہیں ٹکتا، میں خود ہی مطلب سکپ ہو جاتا ہوں. تو مکالمہ ہو رہا ہے ایک اس کو چلنے دیں. اصولی طور پہ دوسروں 2 کو بھی اتار دیں، بس 2 بندے لگے ہیں نا ہم، بس ٹھیک ہے. اچھا اب میں انور صاحب کی طرف آتا ہوں. انور صاحب گزارش یہ ہے میرے بھائی، پہلے آپ، میں کہہ رہا ہوں نا، جب آپ بالکل آپ تھک جائیں گے، آپ کو سانس چڑھ گئی، اب آپ سے بولا بھی نہیں جا رہا، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، آپ کے پاس کوئی بات نہیں، انشاءاللہ میں اسی وقت موسیٰ صاحب سے بات شروع کر دوں گا. لیکن ایک طریقے کا تھرو پراپر چینل چلیں گے نا ہم. جی مائک میوٹ آپ موسیٰ بھائی کو مائک اوپر میوٹ لیں، ایسے آپ نہیں، موسیٰ ایسے بھائی نہیں. کو اوپر لے لیں. آپ مائک کی میوٹ. ساری باتیں ٹھیک ہے، موسیٰ بھائی کو لیں. تو ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس حدیث کا؟ بولے ہیں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس جی حدیث کا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ کے پاس اس حدیث کا کوئی جی جواب نہیں ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ مفتی صاحب، آپ میری بھی بات سنیں نا. آپ ایک مفتی ہیں، آپ سے اگر آپ کے بول علم حاصل کرنے لوگ آتے ہیں تو آپ سے یہ میں نے حدیث لی، اس بارے میں آپ سرچ کر لوں گا، اور انشاءاللہ آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے جو 1 ہفتے کا، پھر میں آپ سے یعنی کہ چاہے وہ لائیو پہ والا تو یا پھر مرزا واٹس ایپ جونیئر پہ جیلمی رابطہ کی کر کے ویڈیو تو کا آپ آپ کو نے بتاؤں ٹائم، گا. جی وہ تو مرزا جونیئر جیلمی کی ویڈیو کا ٹائم دیا آپ جی نے. اس کا وہ تو مرزا اس کا جونیئر بھی میں جیلمی کی آپ کو ویڈیو بتاؤں لانی ہے گا. آپ میں نے. نے پہلے آپ سے میں نے پہلے علی بھائی تھے ادھر، ان سے ایک حدیث کا پوچھا تھا، اس کے بارے میں پھر میں نے ان کو جواب بھی دیا تھا کہ اس حدیث کا بھی میں آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا ضرور. ٹھیک ہے، اب مجھے بے شک اوپر ہی رہنے دیں. موسیٰ بھائی کو آپ لیں، آپ موسیٰ بھائی سے بات کریں. موسیٰ بھائی آپ سے نہیں بات کریں گے ایسے نہیں، میرے کسی سے. کنارے جی پہ لگائے. جزاک یہ اللہ. پہلے سن جائیے گا. روحانی خزائن جلد 20 ہے، صفحہ 409 جی کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مائک میوٹ کریں نا، شور آ رہا ہے، مائک میوٹ کریں. خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلہ کو تمام زمین میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقہ کو غالب کرے گا، اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم میں اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے.
जबकि हम तो ये बात गलत होती हुई सबूत के साथ देख रहे हैं कि मिर्जा कादियानी के फिरके के जो लोग हैं वो जाहिल मुतलक है, उनको तो आती जाती कुछ नहीं, कोई पता ही नहीं है। मिर्जे की बात तो ये सच्ची साबित नहीं हुई नहीं, आपने खुद मिर्जे कादियानी की बात को झूठा साबित कर दिया है। हमें मिर्जे कादियानी को कज़ाब कहने की भी जरूरत पेश नहीं आई, आपने खुद अपने अमल के जरिए मिर्जे कादियानी को कज़ाब साबित कर दिए। अगर आप मिर्जे कादियानी की इस बात को सच्चा साबित करना चाहते हैं तो आप दें जवाब मुझे, आपको क्यों जरूरत पेश आई, क्या उसको लेके आओ, उसको लेके आओ, उसको लेके आओ, क्यों लेके आए भाई? मिर्जे कादियानी ने आपके बारे में अनवर साहब कहा था कि मेरे फिरके के लोग इस कदर इल्म और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे कि अपनी सच्चाई के नूर और अपने दलाइल और निशानों की रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे। तो आप तो दूसरों को लाकर मुंह बंद कर रहे हैं, जी फलां को ले आओ, फलां को ले आओ, फलां को ले आओ। मैं कह रहा हूं कि आप हार अपनी तस्लीम कर लें कि नहीं मुझे वाकई मुझे कुछ नहीं पता, मैं अभी इनको उठा लेता हूं, उनसे बात कर लेते हैं, ये कौन सा मसला है भाई? तो लेकिन ये बात होती है कि असूलों के तहत मेरे भाई, आपसे जितने सवालात हमने किए आपको पता ही कोई नहीं, आप कहते हैं मैं वो देखूंगा तो सर्च करूंगा तो देखूंगा। फिर आपने हदीस क्यों पेश की थी जब आपकी सर्च ही नहीं थी एक चीज के ऊपर? हदीस तो आपने पेश की थी कि देखो जी वो 2 जर्द चादरें पहने हुए आएंगे, हदीस के अंदर आया है, तो बात तो वहां से चली है। जब आपकी सर्च ही नहीं थी, तहकीक नहीं थी, तो आपने हदीस क्यों पेश की? बताइए, दें इसका जवाब, बोलें, माइक ओपन करें। जी मुफ्ती साहब, बात ये है कि एक मुफ्ती है ना, उसके बराबर पे एक कम से कम मुरब्बी बैठना चाहिए, ठीक है ना? मुरब्बी, असल तो मुरब्बी जो है वो तो बहुत ऊपर की चीज़ है। मुफ्ती के सामने कम से कम एक मुरब्बी का दर्जा यानी कि होना चाहिए, तो आप उससे बात कर सकते हैं। अगर आपने मुनाजरा करना है तो कम से कम मुरब्बी के साथ कर सकते हैं, एक आम बंदे के साथ नहीं, ठीक है? मुसलमान कई मैंने ऐसे देखे हैं जो सरकारी मुसलमान, जिनके शनाख्ती कार्ड पे मुस्लिम लिखा होता है, उनको अपने नबी का नाम नहीं आता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं उनको आता, ठीक है ना? ऐसे मुसलमान भी हैं, ठीक है? आप ऐसी बात ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम जमात का, दीन का, इस्लाम का बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है? बाकी रही ये जो अंदरूनी बात होती है ज़रा, ठीक है, इख्तलाफात की, ये आप किसी जिसने यानी कि एक उम्र का एक हिस्सा दिया हो दीन को यानी कि जमात को तालीम में, उससे आप बात कर सकते हैं। मैं तो मुरब्बी नहीं, ना ही मैं कहीं जमात का यानी कि तालीम लेने के लिए बाकायदा किसी जामिया में गया हूँ, ठीक है? एक काम करने वाला बंदा हूँ मैं। ब्रॉड पे आया, वो पहले भाई थे, आप तो चलो मुकाबला करने लग गए मुफ्ती हो गए, वो एक आम बंदा था शायद, उसने मुकाबला नहीं किया, उसने मुझे हदीस का हवाला बताया कि ये आप जाके सर्च कर सकते हैं। आप मुकाबला अगर आपने करना है, आपने मुनाजरा करना है, तो आपको मूसा भाई के साथ बैठना पड़ेगा। आप डरते हैं, आप डर क्यों रहे हैं मूसा भाई के साथ बैठने से? ठीक है, ऐसे डरते नहीं होते। आपने नाम के आगे मुफ्ती लिखवाया हुआ है, आपको नहीं डरना चाहिए। आप उनको ऊपर लें और अदब के दायरे में रह के बात करें, इंशाल्लाह वो आपको पूरा जवाब देंगे, आप खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी आप उनको ऊपर ले, मैंने अपनी बात खत्म कर ली है। अच्छा मुझे ये बताएं, मिर्जा कादियानी की किताबें आपने पढ़ी हैं अनवर साहब? सच्ची सच्ची बताइएगा, जो हवाले मैंने दिए हैं आपने पहले ये किताबें पढ़ी थी कि नहीं? जी मुकम्मल नहीं मैंने पढ़ी ना, मैं आपको बताया तो है मुकम्मल कि मैं मुरब्बी नहीं। मूसा साहब मुरब्बी भी हैं कि नहीं बता दें, और उन्होंने किताबें पढ़ी हैं कि नहीं अनवर साहब? सर ये आप उनको ऊपर लें, आप उनसे पूछ लेना, ये तो बेहतर वही बता सकते हैं ना। बताएं वो मुरब्बी हैं, आप उनसे जी भाई आप वो खुद कह रहे हैं ना कि भाई आपकी टक्कर का वो मुरब्बी है, वो तो नीचे लिख रहे हैं मैं मुरब्बी नहीं हूं। का है वो मुरब्बी, वो कह रहे हैं, वो नीचे लिख रहे हैं मैं मुरब्बी नहीं हूं। सर मैंने कहा क्या आपके टक्कर, भाई वो कह रहे हैं कि मैं मुरब्बी नहीं हूं, वो खुद कह रहे हैं मैं आपकी टक्कर का नहीं हूं।
آپ کہہ رہے ہیں وہ میری ٹکر کے ہیں, وہ مربی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں مربی نہیں ہوں, تو پتا کیا چلا کہ وہ میری ٹکر کے نہیں ہیں. اچھا سنیں, مائک میوٹ کریں, سر مربی تو مائک بہت میوٹ اوپر کریں, کی چیز ہے, آپ کیوں کوئی نہیں بات بات سمجھ نہیں, رہے؟ مائک میوٹ کریں, مائک میوٹ کریں, کوئی بات, مربی بہت مائک اوپر میوٹ, کی چیز ہے, مائک تو میوٹ کریں, مربی کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتا کوئی مفتی. مائک تو میوٹ کر لینا. سن لیں ذرا, آپ نے تو ایک دفعہ بھی نہیں نہ پڑھی. کتاب کا نام ہے سلسلہ احمدیہ, جلد سوم, صفحہ 181. کیونکہ حضرت مسیح موتر علیہ شلوار نے فرمایا ہے کہ جو احمدی میری کتب کو 3 دفعہ نہیں پڑھتا مجھے اس کے ایمان کے متعلق خطرہ رہتا ہے. 3 دفعہ جس قادیانی نے کتابیں نہیں پڑھی اس کے متعلق مرزا قادیانی کو اس کے ایمان کے اوپر خطرہ ہے. سیرت المہدی جلد اول صفحہ 365, مرزا قادیانی کہتا ہے, مرزا قادیانی کا بیٹا وہ لکھتا ہے جو شخص ہماری کتابوں کو کم از کم 3 دفعہ نہیں پڑھتا اس میں ایک قسم کا کبر پایا جاتا ہے. کتاب کا نام ہے سیرت المہدی, اولڈ ایڈیشن ہے, جلد اول صفحہ 78. حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جماعت کے آدمیوں کو چاہیے کہ کم از کم 3 دفعہ ہماری کتابوں کا مطالعہ کریں, اور فرماتے تھے کہ جو ہماری کتب کا مطالعہ نہیں کرتا اس کے ایمان کے متعلق مجھے شبہ ہے. تو آپ نے تو 1 دفعہ بھی نہیں پڑھی. اور میں چیلنج کرتا ہوں, چیلنج انور صاحب, آپ کے خلیفہ مرزا مسرور نے بھی 1 دفعہ بھی, 3 دفعہ بڑی دور کی, 1 دفعہ بھی مرزا قادیانی کی کتابوں کو نہیں پڑھا. مربی تو بعد کی بات ہے. اگلی بات جو آپ نے کی ہے کہ مفتی کے مد مقابل مربی ہوتا ہے, تو یہ بات بالکل غلط کی ہے آپ نے. اگر مفتی کے برابر مربی ہوتا ہے تو پھر تو آپ کے سارے مربی ہی مفتی ہونے چاہیے. تو وہ پھر ایک عہدہ یہ مفتی کا دیا ہوا ہے آپ لوگوں نے مفتی مبشر کالو کو, ربوے کا جو ہے, یہ عہدہ صرف جماعت کے اندر ایک شخص کے پاس ہے مفتی کا, اور کوئی مفتی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مربی مفتی کے مقابل ہوتا ہے, جھوٹ بول رہے ہیں آپ. پھر تو سارے دنیا کے مربی جو ہیں وہ مفتی ہونے چاہیے تھے. اچھا تو سر میں نے مربی نہیں کہا, مربی میں نے پہلے آپ کو بات کی, مربی بہت اوپر کی چیز ہے, اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے آپ. ہر آپ چیز ریکارڈنگ کے اس اوپر کے چل رہی ساتھ ہے میرے جس کے بھائی, پاس تھوڑا ہر بہت چیز ریکارڈنگ کے اوپر مربی چل کے رہی ہے. ساتھ کا جھوٹ تھوڑا بولیں بہت گے, برابر کا علم ہو, آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں. جھوٹ بولیں گے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ہر چیز ریکارڈنگ کے جی جی اوپر ہے, ریکارڈ نہیں ہو نہیں رہی ہے. نہیں جھوٹ نہیں, میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ مربی بہت اوپر کی چیز ہے, مربی کے نہیں, ساتھ آپ نے پہلے یہ نہیں کہا کم تھا, از کم آپ نے جو پہلے کچھ مربی اور کہا تھا. جتنا تھوڑا بہت علم رکھتا ہو آپ اس کے ساتھ. آپ نے یہ موقف تو کیا ابھی آپ نے تبدیل کی ہے نا, جب میں نے حوالے دیے ہیں. پہلے موقف کچھ اور تھا, آپ نہیں نے کہا وہ مربی ہیں. نہیں سر, یہ ریکارڈنگ میں کے اوپر علم کے موجود ہے, لحاظ آپ میں نے علم کہا کے تھا وہ لحاظ سے مربی بات کر رہا ہیں. ہوں کہ کم از کم جتنا چلیں انور صاحب, چلیں, کم از الجھنا کم نہیں ہے ہم جتنا نے. ایک آپ ادنا نا مربی کو علم ہوتا ہے اس بندے کے ساتھ آپ کوئی بیٹھیں. بات نہیں, سنیں, اب آپ خاموشی کے ساتھ تشریف لے جائیں. ہم موسیٰ صاحب کو ابھی کال پہ اٹھاتے ہیں, آپ جائیں گے تو ان کو کال پہ اٹھا لیتے ہیں. وہ بیوٹیفل ہو آپ گیا. خود ہی, اوکے جی 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 میں موسیٰ چلا صاحب کو جاتا اٹھائیں. ہوں. جی جی اظہر بھائی, انشاءاللہ. جی جی جی, کوئی بات, کوئی بات. اب موسیٰ صاحب کی باری ہے. میں میوٹ کر لوں کہ نیچے اتر جاؤں؟ نہیں, آپ نیچے تشریف لے جائیں, کوئی بات نہیں انور صاحب. میں میوٹ کر لیتا ہوں بس. نہیں, چلیں ایسے ٹھیک نہیں, ایسے چلیں نہیں, ٹھیک ہے, اچھا نہیں اوکے لگتا, جزاک اچھا نہیں اللہ, لگتا. اللہ حافظ. آپ خود ہی نکل جائیں نا, ہم اتاریں گے تو وہ ایک بات کوئی اور رخ اختیار کر جائے گی کہ ان لوگوں نے ہمیں اتارا ہے. چلیں جی موسیٰ صاحب آ جائیں, جی آ جاؤ, جی آ جاؤ. سادے محترم میں نے کال 2 دفعہ ڈالی ہے, وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ہاں, یہ طریقہ ہوتا ہے نا, یہ طریقہ ہوتا ہے. ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ہر چیز ریکارڈ. ابھی تو حدیث پوری ہوئی نہیں ہوئی, میں ابھی تو دوبارہ کھوتا درمیان میں اٹک گیا ہے. ابھی تو حدیث سمجھ لیں کہ آدھی سے زیادہ حدیث ابھی پڑھی ہے, آدھی سے زیادہ. ابھی تو عیسیٰ دجال کی 15 علامتیں ذکر ہوئی ہیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم کی 42 علامتیں اس حدیث کے اندر ہیں. ایک ایک علامت کے اوپر گفتگو ہونی ہے. قادیانیوں سے ہم پوچھیں گے کہ بتاؤ مرزے کے اندر کون سی علامت پائی جاتی ہے,
इसी हदीस के अंदर 42 अलामतें हैं, किसी एक अलामत के अंदर भी मिर्जा कादियानी पूरा नहीं उतरता। और हदीस ये बड़ी पेश करते हैं लेकिन अधूरी, एक छोटा सा टुकड़ा बीच में पेश करेंगे। आओ जी मूसा साहब हिम्मत करें जी, अनवर साहब आप ही कॉल डालें, आए। मूसा साहब तो दौड़ गए। नीचे मैसेज साहब भाई कर रहे हैं, मूसा साहब कॉल नहीं एक्सेप्ट कर रहे, मैंने 4 दफा नहीं, कॉल अनवर साहब डाली को है। ही दोबारा बुलाएं, अनवर साहब को ही बुलाएं भाई, ये ना कहें कि भाई ज्यादती हुई है कोई। अनवर साहब को ही दोबारा जी। अनवर साहब, मूसा साहब जी तो नहीं भाई। आ रहे। जी भाई आपने पहले वो आए थे तो आपने उनको नीचे उतार दिया, ये ज्यादती किया आपने, तो आप उनसे तो माजरत करें पहले कि ऐसे क्यों आपने किया है, उतारा नहीं, क्यों नहीं, है ऐसा ऐसे? नहीं है। यहाँ तो पहले ऊपर ही नहीं था लेना ना, यहाँ तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं थी करनी, अगर की थी तो नीचे नहीं था उतारना चाहिए, बगैर बात किए नीचे नहीं था उतारना चाहिए, ये गलत किया आपने। अच्छा, तो हम माजरत करेंगे तो वो आ जाएंगे जी जी माजरत करेंगे तो वो जी। आएंगे। मैं माजरत करता हूँ जी सब की तरफ से, मैंने हालांकि उतारा नहीं है, मैं माजरत कर लेता हूँ। चले आप बुलाएंगे। ओके आप नहीं, मैं करता हूँ। आप बड़े हैं, आप नहीं करो। कोई नहीं, अदर भाई जी, एक मिनट, शाहजी चुप चुप, तरफ से- शाहजी चुप, शाहजी चुप, शाहजी चुप, कोई गल नहीं। बुलाएं जी, मूसा साहब को बुलाएं, अनवर साहब बुलाएं ना। जी जी बुला रहा हूँ, आते हैं। इधर बोले तो सही, ऊंचा बोले हैं कि मूसा साहब आए। मूसा भाई ये माजरत इन्होंने किया है, ये पहले जो हुआ नीचे उतारा था, तो आप बात किए बगैर या बदतमीजी वगैरह नहीं कोई भी करेगा, तो आप आए बात करने के लिए। अब आप अनवर साहब नीचे चले जाएं। जी जाकल्ला। जी मूसा साहब, आप करेंगे बात? मूसा साहब माइक तो ओपन करें। हेलो, लो जी अनवर साहब, देख लिया आपने जिसको बड़ा बाजू निकाल के आप लेके आए थे, जिस मुरब्बी को, महान मुरब्बी को, उसकी करतूत चेक कर लें। अनवर साहब, अनवर साहब दोबारा आए जरा, आप ही इनको बुलवा सकते हैं। उनकी तो आते ही बोलती बंद हो गई है, हमने तो अभी कुछ कहा भी नहीं है। अनवर साहब दोबारा आओ जरा, चक्को जी अजहर भाई, अनवर साहब जो चक्को, अनवर साहब बुलवाओ इन्हों जरा तुसी। भाई थोड़ा वेट कर लें, क्या हो गया मुफ्ती साहब, कोई बोल जाना है चलो जी कहीं चुप हो आप? जाए, कितनी देर वेट करना है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बता दे। वो कह रहे हैं कि मैं मुझे ब्रेक होने लगी है, मैंने म्यूट पे लगाया, मैं बाहर जाके अनम्यूट करता हूँ। 1 मिनट जरा, थोड़ी देर जरा सब्र कर लें, उनको ब्रेक होती है तो वो बाहर जाके अनम्यूट करते हैं। चले आप थोड़ा वेट कर लें, कोई और बात कर लें, मुझसे बात कर लें आप। कोई और बात कर लेते हैं, और मौजूआत बड़े हैं। चलिए आप भी माइक म्यूट कर लेना, हम और बात कर लेते हैं, ठीक है? जी जी माइक म्यूट करेंगे तो फिर ये ना, जी जी आप माइक तो म्यूट करेंगे तो फिर और बात जी। करेंगे ना, माइक म्यूट नहीं कर रहे तो। ओके ओके ओके। लो जी मिर्जा साहब का हम आपको मौइज़ा सुनाने लगे हैं, और ये मौइज़ा रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 246 के ऊपर लिखा हुआ है, निशान नंबर 85। मिर्जा गुलाम कादियानी साहब फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं कुलंज ज़हीरी से सख्त बीमार हुआ और 16 दिन पखाना की राह से खून आता रहा और सख्त दर्द था जो बयान से बाहर है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि आया कुरान में या हदीस में कहीं पे है कि जो मसीह मौद होगा उसका ये मौइज़ा होगा कि उसके पछवाड़े से खून आएगा 16 दिन तक, और दर्द भी उसको पीड़ बड़ी होगी, वो लीला लेगा, आई ओए पीड़ होती, अम्मी अम्मी जी पीड़ होती है, सख्त दर्द जो बयान से भी बाहर है, तो ये उसका मौइज़ा होगा। ये कौन सी आयत है, कौन सी हदीस है, ये हमें बताया जाए। दूसरी बात, मिर्जा गुलाम कादियानी का राइट हैंड उम्मती कादी यार मोहम्मद BOL प्लेडर, ये वो ही BOL प्लेडर कादी यार मोहम्मद है जिसको मिर्जा कादियानी कादियान से भेजता था लाहौर में के तानक वाइन की शराब की बोतलें लेके आ। ये वो ही कादी यार मोहम्मद है जिसका जिक्र खतूत इमाम बनाम गुलाम के अंदर भी है।
वो एक किताब लिखता है इस्लामी कुर्बानी, उसके सफ़ा नंबर 12 के ऊपर लिखता है कि जैसा कि हजरत मसीह मूतर अलैहि शलवार ने एक मौका पर अपनी हालत ये जाहिर फरमाई है कि कशफ की हालत आप पर इस तरह तारी हुई कि गोया आप औरत हैं, और जल्लाश ने रजूलियत की ताकत का इजहार फरमाया था, समझने वाले के लिए इशारा काफी है। अब ये जो मिर्जा कादियानी के पछवाड़े से जो 16 दिन तक खून आता रहा, ये असल में वजह ये थी कि जल्लाश ने आकर रजूलियत की ताकत का इजहार किया था, जिसकी पदाश में मिर्जा कादियानी के पछवाड़े से खून आना शुरू हो गया था। तो उसने उस का नाम रख दिया कि ये मेरा मोजजा है। ठीक है, अच्छा जी, अगली बात ये है कि यही रजूलियत की ताकत का इजहार था जिसके बाद मिर्जा गुलाम कादियानी को हमल ठहर गया था। हमल ठहर गया था 10 महीने का मिर्जा कादियानी को हमल ठहरा, और वो कहता है कि ये अभी मैंने इनको सवाल किया था ना कि वो कैसे इब्ने मरियम बना। मिर्जा कादियानी कहता है मैं इब्ने मरियम इस तरीके से बना हूं कि मुझे 10 महीने का हमल, पहले मैं 2 साल तक मरियम बना रहा, फिर मेरे साथ वो रजूलियत की ताकत का इजहार किया, तो फिर 10 महीने का हमल ठहर गया, तो फिर वो अंदर मेरे ईसा पल रहा था, तो वो ईसा वापस जंप मार के मेरे अंदर ही दाखिल हुआ, तो इस तौर पर मैं इब्ने मरियम ठहरा। हवाला नोट कर ले, रूहानी खज़ाइन जिल्द 19 है, सफ़ा 50। ये थी वो असल में हकीकत इब्ने मरियम बनने की, कि वो रजूलियत की ताकत का इजहार उसके साथ होता है और उसको 10 महीने का हमल ठहर जाता है। और 10 महीने के हमल के बारे में गूगल के अंदर लिखा हुआ है कि 10 महीने का हमल खोतियों को होता है। 10 महीने की प्रेग्नेंट खोती हुआ करती है, और दुनिया का कोई जानवर है ही नहीं जिसको 10 महीने का हमल होता हो। और मिर्जा कादियानी कहता है मुझे होता है, वो 10 महीने का हमल मुझे हुआ था। चलो जी, सारे बज गए। चलो, वो कह रहे थोड़ी देर वेट करो, तो थोड़ी थोड़ी देर वेट करान तो सारे तितर हो गए बारी बारी। पहले मूसा साहब, तो बाद में वो दूसरे कादियानी साहब, अनवर साहब भी तितर हो गए। उस्ताद मोहतरम उन्होंने नीचे मैसेज किया, चलो अपनी ब्राड पे चलते हैं। हाँ वही ना, वही एम्बुलेंस आई थी असल में, वो अपने मुरब्बी को निकालने का एक तरीका होता है, वो एम्बुलेंस ला के खड़ी कर देते हैं कि भाई यहाँ से। आपकी इजाजत हो तो मैं नीचे से काले उठा लूं अपने भाइयों की। हाँ जी, हाँ जी, अब मुनाजरा तो खत्म हो चुके हैं। भाइयों की हाँ जी, खत्म हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, सलूट है सर आपको। वालेकुम सलाम जी, जज़ाकल्लाह जनाब। ये शाह जी, ये नीचे को शहजाद खुरम साहब हैं, ये मेरा ख्याल है जमात से ताल्लुक है इनका, तो ये शायद ये ऊपर आ जाए। अभी कॉल डालता हूँ, वो पहले डाल रहे थे कॉल, अभी डालता हूँ। राजा साहब आए ने, राजा जवेद साहब चुप चपीते ही आए हो वे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कोई दुआ सलाम ही कोनी, तुसी नाराज हो गए हो लगता है। नहीं नहीं सर, क्यों नाराज? अल्लाह अकबर, अल्लाह मैं तो आपको देखा, मेरे वैसे होस्ट को तो मैं जानता भी नहीं। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह जी। इनको भी फॉलो कर लेता हूँ बरल। अच्छा, कौन से वो शहजाद साहब थे, वो आए हैं? कोई है? उस्ताद मोहतरम ढूंढ रहा हूँ, अभी लिस्ट में शो नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सब लोग। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम, ठीक हो गया जी, मैंने रिक्वेस्ट डाल दी, अगर अच्छा, आना ये हुआ मैं अर्ज करनी थी कि ये होता है मुकालमे का तरीका कि मुकालमा जब किया जाए, एक शख्स को आगे कर दिया जाए, बकाया सब चुप हो जाए, फिर सुन मुन बिल्कुल कुन्ने हो जाओ। ये तरीका कार है भाई। मुझे पता है, वल्लाह मुझे पता है कि आप सब माशाल्लाह मुझसे बड़े एक डिबेटर हैं, मुझे पता है, वल्लाह मुझे पता है। अपने इल्म के ऊपर कोई मुझे नाज नहीं, मान नहीं, लेकिन एक तरीका कार है ना, कोई एक तरीका को भी तो फॉलो करना है कि नहीं। सारे ही जब डिबेटर बोलेंगे वो डिबेट तो नहीं हो पाएगी। अब ये देखिए कितना एक सेहतमंद मुकालमा हुआ है, और रिकॉर्डिंग उसकी हुई है। तकरीबन 1.5 घंटे का मुकालमा चला है। तो ये कम अज कम बराए करम
دوستوں سے گزارش ہے کہ خود عاجزی کا سامنا کر لیا کریں, کوئی مسئلہ نہیں. خود بندہ گر جاتا ہے اور اپنے بھائی کو آگے کر دیں کہ بھائی یہ مکالمہ کرے گا, ہم چپ ہوتے ہیں. اب یہ مسئلہ فیصل بیٹھا ہے, یہ ماشاءاللہ ڈیبیٹر ہے, کر سکتے ہیں ڈیبیٹ. تو اس طریقے سے کوئی اور ڈیبیٹر آپ سمجھتے کہ یہ ڈیبیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اس کو پھر آگے کر دیں کہ یار آپ کریں اس سے بات. پھر پیچھے قدم اٹھا لیتے ہیں جس کی تیاری نہ ہو, جس کو نہیں اس کے پاس دلائل اتنے قوی, تو وہ پھر قدم پیچھے ہٹا لے کہ بھائی اپنے ایسے بھائی کو آگے لے ہیں کہ جس کی تیاری ہے. یہ میرا ایک عاجزانہ ریکویسٹ ہے, ناراض کسی نے بھی نہیں ہونا بالکل بھی. اچھا اظہر شاہ جی اور دیگر سارے دوست احباب بھائی مجھے اجازت دیں, تو کافی گفتگو ہو گئی ہے, تو آپ حضرات اب جی ٹھیک ہے سعد محترم, آنے کا بہت بہت شکریہ. شکریہ مفتی صاحب, جزاک اللہ احسن الجزا. آپ نے بہت اچھے ٹائم سے بہت اچھے طریقے سے اس کے ایسے سوال پوچھے, یہ بچوں کی بھی تربیت ہوئی, اللہ آپ کو اس کا اجر دے مفتی صاحب. جی آمین, جی جزاک اللہ. جی علی بھائی کیا میں ایک اور عرض مفتی کرنا صاحب چاہتا یہ فیصل صاحب کے کان بھی تھوڑے کھینچا کر رہے ہیں. نہیں فیصل اچھا بچہ ہے, اچھا بچہ ہے جی 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 نہیں ٹھیک ہے فیصل, اچھا بچہ. جی ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਇੰਜਦੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾ ਮਜ਼ਾਜ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹਾਂ. ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ انتشاری دا باعث بنتا ہے, تے وہ پھر انج دے اسپاٹ آن بات آپ نے کی ہے, بولز آئی آپ نے بات کی ہے مفتی صاحب, اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا ہے مفتی صاحب, جو آپ نے کہا ہے نا ایگزیکٹلی ایسا ہوا ہے. ہاں جی ایسا ہی ایسا ہی. میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا شاہ جی. جی علی بھائی. شاہ جی یہ ایک تو وہ جو اوپر کلٹ بسٹر کی آئی ڈی تھی, وہ پہلے واقعی وہ ایکس قادیانی ہے, اور وہ ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہے. اچھا اچھا, تو وہ ان کو ریکویسٹ کریں کہ جو انہوں نے لوگو لگایا ہوا ہے نا, وہ قادیانیوں کا بنایا ہوا لوگو ہے, وہ لوگو نہ لگائیں. یہ پہلے یہی لوگو اظہر شاہ صاحب نے لگایا ہوا تھا, تو میں نے ہٹوایا. میں نے کہا یہ تو قادیانیوں کا لوگو ہے یار جو آپ نے لگایا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا, اس میں پتہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ فرقہ پتہ نہیں فری فرقہ ایسے کچھ لکھا ہوا تھا, تو مجھے یہ پسند آیا تو میں نے لگا لیا. تو میں نے کہا یہ نہیں ہے, یہ فرقہ یہ قادیانیوں کا یہ سلوگن ہے, اور انہوں نے یہ پکچر بنائی ہے اور ان کا یہ لوگو ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل بہت سے دوستوں نے وہ لگایا ہوا ہے, تو وہ بھائی قادیانیوں کا ہے. اللہ کے بندو آپ آنکھیں کھولو, کیا ہو گیا, اتنے مجنون مجورے بن گئے ہو, آپ لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. انے واہ ایک تصویر, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا. جی جی, یہ بس آپ نے توجہ دلائی ہے, اس بارے میں تو نہیں پہلے پتا تھا, تو انشاءاللہ. اور دوسرا وہ شاید یہ ان کی فیک آئی ڈیز بھی ہوتی ہیں مرزائیوں کی, تو اب یہ نہیں پتا کہ شاید یہ موسیٰ کی ریئل آئی ڈی تھی یا اس کی فیک آئی ڈی تھی. تو اب یہ اس طرح بھی کچھ وہ کرتے ہیں کچھ دوست, تو پتہ نہیں اب اس بارے میں. بس ایسا ہی ہے نا جی, یہ ٹوٹل جماعت ہی فیک ہے. ہاں جی ٹوٹل فیک, کوئی ہے ہی نہیں, جان ہی نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں, کوئی کچھ نہیں. سلامت رکھے ماشاءاللہ. اچھا جی مجھے اجازت دیں جی, رب رکھا جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا میں جو یہاں پہ ایک اعلان کر جاؤں کہ عاجز کی کتاب ختم نبوت کورس کی 6 جلدیں ہیں ٹوٹل, اس کی پہلی جلد چھپ کے بالکل آ رہی ہے آج کل کے اندر ہی. وہ ہمارے پرنٹر کی جو ہے نا وہ کوئی فوتگی ہو گئی تھی, تو تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے, تو وہ آج کل میں انشاءاللہ چھپ کے آ جائے گی. تو آپ تمام حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے پرسنل واٹس ایپ کے اوپر وہ نا آپ نے پتے اپنے سینڈ کرنے ہیں, تو آپ کو کتاب جتنی چاہیے ہوں گی وہ آپ لکھ دیں, تو آپ کو وہ ارسال کر دی جائیں گی. اچھا جی رب رکھا جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سلام سعد محترم, آنے کا بہت بہت شکریہ. In our 4 years course we prepare scholarly debaters who will protect our Muslim people from going astray on the topic of Khatme Nubuwwat. Which means Prophet Muhammad is the last and final prophet and there is no prophet after Prophet Muhammad. Upon Prophet Muhammad Allah's peace and blessings will be there until eternity.
We need US $2,000 per month to deliver these champions. We need 24 people who can donate US $1,000 per year. May Allah make this good deed the reason for Prophet Muhammad to smile at you and the reason for your najat on the Day of Judgment. Ameen.